Hello everyone, myself Rahul Vyas from PSC अड्डा। फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक के बारे में जिसका नाम है भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। इंग्लिश में से कहा जाता है जियोलॉजिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में तो इसे आप थोड़ा सा समझिए कि हम इसे भारत के संदर्भ में क्यों पढ़ते हैं। देखिए, भूगर्भिक संरचना का मतलब क्या है कि जब कभी भी किसी भी पर्टिकुलर अगर हम किसी क्षेत्र की या देश के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उस देश की आंतरिक संरचना यानी कि जियोलॉजिक स्ट्रक्चर उसका कैसा है उसको जानने के लिए ही इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। अब इस टॉपिक में किस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं, देखिए, जब कभी भी भूगर्भिक संरचना को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर विभिन्न, हम कहें कि जब कभी भी आंतरिक रूप से उसमें विभिन्न अलग अलग प्रकार की जो भी चट्टानें मौजूद होती है उससे हम उस क्षेत्र के या देश के पर्टिकुलर स्वरूप या फिर स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझ पाते हैं। जैसे कि अगर हम आज के टॉपिक में अगर हम बात करते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि हमारे भारत जो है वह फिजिकल रूप से तो आपने देखा है कि किस प्रकार से हिमालय हमारे यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, इसके अलावा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार भी है, मैदान भी, ये सभी आप जानते हैं। परंतु आंतरिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, किस प्रकार की चट्टानों से हमारा जो इंडिया है वह निर्मित हुआ है, उन सभी बातों को यहाँ पर हम इसी टॉपिक के अंदर समझते हैं ताकि हमारा जो इंडिया है उसके स्वरूप को आप क्या कर पाए, समझ पाए जियोलॉजिक तरीके से, ठीक है, भूगर्भ शास्त्र की भांति। तो यहाँ पर हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि भारत की भूगर्भिक संरचना क्या है और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और यहाँ पर सबसे पहली बात आती है भूगर्भिक संरचना के बारे में, जियोलॉजिक स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए, हमारा जो भारत है वह प्राचीन समय से जब कभी भी हमारी जो अर्थ थी उसमें यहाँ पर जो अलग अलग क्रियाएं घटित हो रही थी उस समय से जब हमारी यहाँ पर अलग अलग क्रियाएं हो रही थी उस समय भी हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट था उस समय गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, आप सभी को पता होगा कि हमारी जब पृथ्वी स्टार्टिंग में एक आग का गोला थी और उसके बाद जो है अलग अलग परिवर्तन हमारे यहाँ पर हुए और दो यहाँ पर मेजर लैंड हमारे सामने मौजूद थे। एक का नाम था अंगारा लैंड और दूसरा नाम था गोंडवाना लैंड। तो ये दो अलग अलग पार्ट थे और इन्हीं पार्ट्स को अलग अलग जब वे हुए, ठीक है, उन्हीं के बाद यहाँ पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ जो मैंने आपको समझा रखा है। तो ये क्या था कि हमारा जो भारत का दक्षिण वाला हिस्सा है, ठीक है, वे गोंडवाना लैंड का यहाँ पर पार्ट था और इसी पार्ट में यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो भारत है उसका जो दक्षिण वाला पार्ट है वह तो क्या है, काफी प्राचीन है क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसी के साथ साथ हमारा जो भारत है उसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है जो अभी भी वर्तमान में निरंतर जो हम कहें कि बन रहा है और बिगड़ रहा है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हिमालय, तो वह निरंतर जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से हमारे जो भारत है इंडिया उसमें दोनों ही प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। एक तो यहाँ पर मिलेगी आपको प्राचीनतम चट्टानें, जैसे कि आपको बताया कि मैंने गोंडवाना लैंड का हिस्सा हमारा भारत का जो दक्षिण वाला पार्ट था वह था, इसलिए यहाँ पर प्राचीनतम चट्टानें भी मिलती हैं और इसी प्रकार से यहाँ पर नवीनतम चट्टानें भी मिलती हैं, जैसे कि आज की तारीख में हिमालय प्रदेश वाला जो क्षेत्र देखेंगे आप इसी प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम और इसको अच्छे से देखें तो हमारा भारत में प्राचीनतम और नवीनतम चट्टानें दोनों ही प्रकार की चट्टानें मिलती हैं हमें प्राचीन समय से लेकर अभी वर्तमान आधुनिक समय। तो प्राचीन समय में जैसे कि आप देखेंगे हमारा जो भारत का ये दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा, ठीक है, तो जो प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है इसमें आपको मिलेगी प्राचीनतम चट्टानों के रूप में आर्कियन युग की चट्टानें, ठीक है। आर्कियन युग जो सबसे प्राचीन युग था हमारे पृथ्वी के एरा के टाइम पे, तो इस समय जो आर्कियन युग था उस समय जो प्राचीनतम चट्टानें बनी थी उस सभी प्रकार की जो चट्टानें हैं प्राचीनतम वे सभी चट्टानें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं, आर्कियन युग की चट्टानें। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो क्वाटरनरी जो युग था उस युग की यहाँ पर नवीनतम चट्टानें मिल जाती है। कहाँ पर मिलेगी? तो आप विशेषकर ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है और विशेषकर ये जो हिमालय वाला क्षेत्र है इसमें जो नवीनतम प्रकार की जो चट्टानें हैं वह हमें सभी यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो तटीय प्रदेश वाला इलाका है यानी कि जो समुद्र से लगने वाला जो तटीय क्षेत्र होता है वहां पर भी नवीनतम प्रकार की चट्टानें मिल जाएगी। इसके अलावा जो डेल्टा वाले क्षेत्र है जहां पर नदियां अपना डेल्टा बनाती तो वहां पर भी निरंतर इसी प्रकार से नवीनतम चट्टानें हमें मिल जाती क्योंकि वहां पर चट्टानों में कन्वर्जेशन यानी कि रूपांतरण जो है अभी भी हो रहा है। तो जहां पर रूपांतरण हो रहा है वहां पर तो नवीनतम चट्टानें में मिल जाती है और जहां पर
पुरानी चट्टानें जहां पर मौजूद थी वहां पर हमें प्राचीनतम चट्टानें मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा भारत है उसमें प्राचीन से लेकर नवीनतम प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से हमारा जो भारत है वह क्या है, काफी विविधतापूर्ण है। अलग अलग प्रकार की चट्टानें यहाँ पर मिलेगी और इन्हीं चट्टानों को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्रम की चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करें, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर बात करेंगे हम भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में। देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट में आपको बता देता हूं। चट्टानें चट्टानें क्या होती है, देखिए भूपरपट्टी पर स्थित कोई भी एक ठोस पिंड जो हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है, जो कठोर वाला हिस्सा हमें मिलता है पृथ्वी पर, वह क्या कहलाता है, चट्टान कहलाता है, जिसे मैंने आपको बता रखा। इसके बाद जो है चट्टान अलग अलग टाइप्स की होती है, आग्नेय चट्टान होती है, अवसादी चट्टान होती है और रूपांतरित चट्टान होती है। और ये कैसे निर्मित होती है, क्या होता है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। बस यहाँ पर हम आज बात करेंगे भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में, यानी कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से हमारे इंडिया में कौन कौन सी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। तो इसी चट्टानों का जो वर्गीकरण है वह अलग अलग जो है, हम कहें अलग अलग भागों में बांटकर हम इसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बांटते हैं तो भारतीय चट्टानों को 4 समूह वर्गों में रखा जाता है। देखिए 4 समूह यानी कि ग्रुप वाइज। देखिए आर्कियन जो है समूह की चट्टानें, यहाँ पर इसको एक ग्रुप में बांट दिया। इसके अलावा पुराण समूह की चट्टानों के ग्रुप में हमने बांट दिया। फिर तीसरा यहाँ पर द्रविडियन समूह की चट्टानों के रूप में बांट दिया और चौथा यहाँ पर आर्यन समूह की जो है चट्टान के रूप में यहाँ पर हमने बांट दिया। तो इन हमारे भारत में स्थित सभी जितनी भी प्रकार की चट्टानें उनको हमने इस 4 जो है हम कहें भागों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब इन 4 समूह में भी हम देखें तो अलग अलग चट्टानें हमें यहाँ पर मिलती हैं। जैसे कि आर्कियन समूह में मिलेगी आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है। इसके अलावा धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वह आर्कियन समूह में रखी गई है। इसके अलावा पुराण समूह की जो चट्टानें हैं उसमें आपको मिलेगी कडप्पा क्रम की चट्टानें, ठीक है, कुडप्पा क्रम भी बोलते हैं इसे। और इसके अलावा विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं उनको हमने रखा है पुराण समूह की चट्टानों के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ग्रुप वाइज जो इसको हमने रखा है और यहाँ पर ये सभी चट्टानें हमारे इंडिया में पाई जाती है। अब द्रविडियन समूह की जो चट्टानों की बात करते हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलर इस संबंधी जो भी चट्टानें हैं, ठीक है, आप जब दक्षिण भारत के विशेषकर प्रायद्वीपीय पठार वाले हिस्से में जाएंगे तो वहां पर अलग अलग प्रकार की चट्टानें हमें मिलती है, जिसके बारे में अभी भी वर्तमान में वैज्ञानिकों को यहाँ पर जानकारी नहीं है। तो जो बाकी इनके अलावा जितनी भी चट्टानें हमारे इंडिया में मिलती है उन सभी को हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि वह सभी द्रविडियन समूह की चट्टानें हो जाती हैं, जो अक्सर हमें दक्षिण भारत वाले इलाके में मिलती हैं। तो वे सभी चट्टानें इस ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा जो है हम कहें कि वैज्ञानिक भी यहाँ पर जानकारी नहीं देते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप यहाँ पर इस प्रकार से हमें मिलता है हमारे भारत में। इसके अलावा आर्यन जो समूह की चट्टानें हैं इसमें 4 अलग अलग क्रम की चट्टानें हमें मिलती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें हमें मिलती हैं, दक्कन ट्रेप की चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं और टर्शियर क्रम की चट्टानें हमारे यहाँ पर मिलती हैं इंडिया में, और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। तो ये जो पूरा हम कहें कि एक तरीके से जो चित्र है, डायग्राम है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। इसके आधार पर आप भूगर्भिक संरचना को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और इन सभी को हम डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। देखिए आर्कियन क्रम क्या है कि सबसे पहले हमारा जो पृथ्वी के निर्माण की प्रोसेस थी, उसके बाद हमारे भारत का या फिर महाद्वीपों के निर्माण की जितनी भी क्रियाएं हुई, ठीक है, यानी कि प्राचीनतम जो पृथ्वी थी उससे लेकर आधुनिकतम पृथ्वी जो है अर्थ हमारी, उन सभी जो है अलग अलग जो है घटनाएं हमारी पृथ्वी पे अलग अलग समय काल में जो यहाँ पर हुई है, ठीक है, जिसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। तो यहाँ पर जब अलग अलग कालों में, अलग अलग युगों में, एरा में यहाँ पर जो अलग अलग घटनाएं घटित हुई थी, इन्हीं अलग अलग कालों में होने वाली घटनाओं के आधार पर अलग अलग समय जो है चट्टानों का निर्माण भी हुआ था। तो इन्हीं आधार पर हमने चट्टानों को अलग अलग क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित कर रखा है। सबसे पहला जो क्रम है इसका नाम है आर्कियन क्रम। देखिए आर्कियन क्रम जो है आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारे इंडिया में जो चट्टानें निर्मित हुई थी, या फिर इसे आप कह सकते हैं पृथ्वी के संदर्भ में भी कि पृथ्वी में जो सबसे पहले चट्टानें बनी थी उन्हीं को हम कहते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये जो चट्टानें होती है ये प्राचीनतम या प्राथमिक चट्टान है। प्राथमिक चट्टान का मतलब आग्नेय चट्टान से होता है। जब कभी भी चट्टान का एक रूप स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें सबसे पहले कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय चट्टान बनती है। तो इसी प्रकार से जो आर्कियन चट्टान होती है ये क्या हो गई? एक आग्नेय प्रकार की चट्टान हो गई। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले यहाँ पर बनी थी हमारे इंडिया में और अर्थ पर। ठीक है, तो ये सबसे प्राचीन और प्राथमिक चट्टान है। क्यों? क्योंकि इनका जो निर्माण है जब ये बन रही थी
कब बनी थी? तो तप्त एवं पिघली हुई जो पृथ्वी थी उसके ठंडे होने के दौरान ही इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। यानी कि आग्नेय जो चट्टान के निर्माण की क्रिया होती है, जो आपको मैंने समझा रखी है, उसी प्रकार से चट्टान का निर्माण हुआ था। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टान है वह इंडिया के भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से सबसे प्राथमिक चट्टान है, आग्नेय प्रकार की चट्टान है। ठीक है, एक बात तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है कि वर्तमान में अत्यधिक रूपांतरण, ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, इसके कारण जो है इन चट्टानों का क्या हो गया, मूल रूप यहाँ पर नष्ट हो गया। यानी कि जब कभी भी ये चट्टान बनी थी हमारी पृथ्वी पर, प्राचीनतम चट्टान, इनका रूप जो है वह क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो जो इनका मूल स्ट्रक्चर था, जिस प्रकार से जब पृथ्वी बनी थी उस समय जो है पृथ्वी गर्म थी, और गर्म होने के बाद एक तरीके से आपने लोहा देखा होगा कि गर्म होने पर तो किस प्रकार से होता है, और वह ठंडे होने के बाद एक ठोस प्रकृति में हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो मूल रूप था इन चट्टानों का, आर्कियन क्रम का, ये तो क्या हो गया, चेंज हो गया। और ये जो रूप हो गया चेंज आज की तारीख में, ये जो चट्टानें थी ये किस में परिवर्तित हो गई, नीस में, तथा यहां पर शिस्ट के रूप में। ठीक है, तो ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी इनका रूपांतरण नीस तथा जो है शिस्ट प्रकार की जो चट्टानें हैं उनमें यहाँ पर चेंज हो गया। तो मूल रूप इनका जो है नष्ट हो चुका है। आज हमें इस प्रकार की चट्टानें मिलती नहीं है, परंतु ये जो हम इनकी स्टडी करते हैं जियोलॉजी के अंतर्गत, तब हमें ये पता चलता है कि जो चट्टानें हैं ये क्या है, बहुत ही पुरानी है। किस क्रम की है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो आज की तारीख में क्या हो गई है, नीस या शिस्ट प्रकार की इसमें जो है चट्टानों में बदल गई है। तो इस प्रकार से हमें जो है ये चट्टानें मिलती हैं। अब इन चट्टानों की खासियत क्या है, देखिए यहाँ पर जो है इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म यानी कि जीवों के अवशेष, जब कभी भी प्राणी मर जाते हैं तो उनके जो अवशेष बच जाते हैं वे हमें चट्टानों की खुदाई या फिर खदानों की खुदाई करते वक्त हमें मिलते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम इनको देखते हैं तो इन चट्टानों में किसी प्रकार का कोई जीवाश्म नहीं मिलता है। ठीक है, तो इनकी जो खासियत है जीवाश्म नहीं मिलने का, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये चट्टानें पृथ्वी के जब निर्माण हुआ था तो उस समय ये चट्टानें बनी थी। तो आग्नेय चट्टान की ही विशेषता होती है कि उनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो इसलिए इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हमें। आगे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये चट्टानें जो होती हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये कहाँ कहाँ मिलती है? पर्टिकुलर आप क्षेत्र देख सकते हैं कि मुख्य रूप से तो कर्नाटक वाला क्षेत्र, ठीक है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, जो झारखंड में पड़ता है, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्र और बुंदेलखंड में, इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है। आप एक बार मैप में यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टान जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे, इस प्रकार का जो सिंबल है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये जो पूरा क्षेत्र आप देखेंगे, इस प्रकार की जो लाइनें हैं, ठीक है, आड़ी लाइनें, इस पूरे क्षेत्र में आपको पर्टिकुलर यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको मिल जाएगी कौन सी क्रम की चट्टान है, आर्कियन क्रम की चट्टान। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड नीस और यहाँ पर जो कर्नाटक का एक क्षेत्र है बेल्लारी, ठीक है, बेल्लारी नीस, इन चट्टानों के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। हमारा जो यूपी है, ठीक है, विशेषकर झांसी वाला एरिया, उसमें जो पर्टिकुलर बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां पर हमें मिलते हैं बुंदेलखंड नीस प्रकार की चट्टानें। इसके अलावा कर्नाटक में जो चट्टानें हैं बेल्लारी वाले प्रदेश में, उसे हम कहते हैं बेल्लारी नीस। तो इस प्रकार की जो चट्टानें हैं बेल्लारी नीस और बुंदेलखंड नीस, ये इन चट्टानों के एग्जाम्पल हो जाते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें ये होती हैं और इन पर्टिकुलर क्षेत्र में यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, विशेषकर दक्षिण वाले क्षेत्र में आर्कियन क्रम की चट्टान मिलती है। तो आशा करता हूं कि पहला पॉइंट, पहला जो यहाँ पर टाइप था ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप है इसका धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें हैं, देखिए इसके बारे में आप डिटेल थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर सबसे पहले कि जो ये चट्टानें थी, इन चट्टानों का निर्माण कब हुआ था? आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी, इनों के अपर्दन व निक्षेपण, ये जो दो मेजर क्रियाएं होती हैं चट्टानों पर होने वाली क्रियाएं। अपर्दन का मतलब होता है कि उन चट्टानों का क्षरण होना, उनका टूटना, और उनके द्वारा जो टूटे गए हिस्से हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल होना। ठीक है, जिसे हम कहते हैं चट्टानों का कटाव किया जाना। ठीक है, तो ये जो है चट्टानों का अपर्दन की क्रिया आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी उन पर हुई। इसके अलावा जब उन चट्टानों का निक्षेपण हो गया, यानी कि एक तरीके से हम कहें कि जो चट्टानों के टूटे हुए अवशेष थे वह क्या हो गए, जम गए। तो आपस में जब जमेंगे तो आपस में एक तरीके से वापस से चट्टान का निर्माण कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, हमारी प्राचीनतम चट्टानें भारत में, वे जो चट्टानें जब उनका अपर्दन हुआ, निक्षेपण हुआ अलग अलग प्रकृति के कारकों के द्वारा, तो यहाँ पर ये जब पूरी क्रिया हुई तो इनसे एक नई प्रकार की चट्टानें बन गई, जिसका नाम क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसलिए ये जो चट्टानें हैं ये किस प्रकार की चट्टानें हो गई,
अवसादी चट्टानें हो गई। आप सभी को पता होगा कि अवसादी जो चट्टानें होती हैं वह किन चट्टानों से बनती हैं? आग्नेय चट्टानों से। हम कहें कि अपरदन और निक्षेपण की क्रिया होने से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये भी एक तरीके से अवसादी चट्टान होती हैं, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब ये जो चट्टानें हैं ये क्या है? सबसे प्राचीन चट्टानें। सबसे प्राचीन चट्टानों का मतलब ये सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं। याद रखिएगा, सबसे प्राचीन तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, परंतु ये सबसे प्राचीनतम अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं, ठीक है। इन चट्टानों की खासियत भी क्या है कि इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। अब आर्कियन क्रम तो की जो चट्टान है वह तो क्या है, आग्नेय चट्टान है, इसलिए उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, परंतु इसमें जो है जीवाश्म न पाए जाने के पीछे दो यहाँ पर कारण आ जाते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि उस समय जब धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पर बन रही थी हमारे इंडिया में, तो उस समय जीवों की उत्पत्ति यहाँ पर नहीं हुई होगी, तो इसलिए यहाँ पर जीवाश्म मौजूद ही नहीं मिलते हमें। या फिर ये भी हो सकता है कि लंबा समय जो है, बहुत समय हो चुका है हमारे पृथ्वी के निर्माण को, और आज की तारीख में आप देखेंगे तो यहाँ पर हम 21वीं सदी में आ चुके हैं। तो इस प्रकार से बहुत लंबा समय बीत जाने के कारण जो है इन चट्टानों के जीवाश्म क्या हो गए, नष्ट हो गए। यानी कि अगर उसमें कोई जीवों के अवशेष भी मौजूद होंगे तो वह भी क्या हो गए, समाप्त हो गए, जिनको हम यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन धारवाड़ क्रम की यहाँ पर विशेषता हो जाती है। अब उदाहरण के लिए आपको थोड़ा सा मैं क्षेत्र बता देता हूं, कहां कहां पर पर्टिकुलर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो राजस्थान का ये वाला क्षेत्र है, या फिर एमपी का कुछ ये वाला पार्ट, यहाँ पर जो है हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिल जाती हैं, और कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र का भी। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो जो सबसे प्राचीनतम हम कहें कि पर्वतमाला है, जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला, ठीक है, जो गुजरात से लेकर जो है नई दिल्ली तक जाती है। तो जो अरावली पर्वतमाला है ये सबसे क्या है, प्राचीनतम हमारे पूरी विश्व में। तो विश्व के जो सबसे प्राचीन वलित पर्वत हैं, ब्लॉक माउंटेन, उनमें से एक जो है ये पर्वतमाला। तो ये जो पर्वतमाला है ये भी इसी हम कहें कि धारवाड़ क्रम की चट्टान का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर एक जो है फैक्ट याद रखिएगा कि हमारा जो इंडिया है उसमें जो कर्नाटक है ना, कर्नाटक राज्य, उसमें दो जिले यहाँ पर आते हैं। एक जिला है धारवाड़ जिला और दूसरा यहाँ पर शिमोगा जिला। ये जो दोनों जिले हैं यहाँ पर धारवाड़ क्रम की जो है चट्टानों के लिए काफी फेमस है, और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वह इन धारवाड़ वाले क्षेत्र में, यानी कि जो कर्नाटक का धारवाड़ जिला है उसमें मौजूद होने की वजह से ही इन चट्टानों को नाम क्या दिया गया है, धारवाड़ क्रम की चट्टाना नाम इनका रखा गया है। तो विशेषकर जो कर्नाटक के पर्टिकुलर क्षेत्र हैं, धारवाड़, शिमोगा, बेल्लारी, इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमें मिल जाती हैं, और राजस्थान और एमपी के क्षेत्र में भी यहाँ पर मिलती हैं। तो एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें कौन कौन से क्षेत्र में यहाँ पर ये हमें चट्टानें मिलती हैं। देखिए, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी ये तो है ही सरी, इसके अलावा भी ये जो चट्टानें हैं ये कहाँ पर मिलती है हमें, कावेरी नदी घाटी, बेल्लारी जिला जो कर्नाटक का है, इसके अलावा जबलपुर की सांसर पर्वतमाला, ठीक है। कावेरी नदी तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर ये बहती है यहाँ पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले पूरे इन तीन राज्यों में, ठीक है। कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु से होते हुए ये अपना जो है हम कहें मुहाना बना लेती है, ठीक है। और बेल्लारी जिला जो है वह आपको मिल जाएगा कर्नाटक राज्य में। इसके अलावा जबलपुर की जो सांसर पर्वतमाला है, जबलपुर आपको यहाँ पर मिलेगा एमपी के ये वाली लोकेशन में। तो यहाँ पर जो सोनसर सीरीज है, ठीक है, उसमें आपको ये धारवाड़ क्रम की चट्टान मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो महाराष्ट्र का नागपुर जो सिटी है उसमें, और गुजरात की जो चंपानेर पर्वतमाला है, गुजरात यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो इस चंपानेर पर्वतमाला में भी क्या मिलती है हमें, इस प्रकार की क्रम की चट्टानें मिल जाती है। अगर उत्तर भारत में अगर हम देखते हैं इस क्रम की चट्टानों के लिए, तो हिमालय की जो लद्दाख, जास्कर, ये जो श्रेणियां हैं आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नेचुरल मैप जो होता है, ठीक है, प्राकृतिक मैप जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको तीन अलग अलग यहाँ पर हिमालय की श्रेणियां देखेंगी, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम। तो इनमें जो लद्दाख और जास्कर वाले क्षेत्र हैं वहां पर जिस प्रकार की चट्टानें मिल जाएगी। इसके अलावा जो उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं प्रकार की जो पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, उनमें यहाँ पर मिल जाएगी। उत्तराखंड यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, गढ़वाल और कुमायूं वाला क्षेत्र, इनमें यहाँ पर ये चट्टानें हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर इनके क्षेत्रों की हमने बात की। अब यहाँ पर इसके महत्व की भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये इकोनॉमिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये अधिकांशतः धात्विक खनिज, धात्विक खनिज का मतलब होता है जिनसे हमें जो है धातुएं प्राप्त हो जाती है। धातुओं का मतलब जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम इत्यादि जितनी भी धातुएं होती है उनके हमें प्राप्ति हो जाती है। तो धात्विक खनिज जो है इन्हीं क्रम की जो है चट्टानों से हमें क्या हो जाते हैं, प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनका एक आर्थिक महत्व होता है खनिजों का। तो यहाँ पर ये खनिज हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से धारवाड़ क्रम की चट्टानें इंपोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम
कुडप्पा क्रम की चट्टानें या कडप्पा क्रम की चट्टानें। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हमें कहां पर मिलेगी। ये आप जब ब्लैक वाला क्षेत्र देखेंगे, यहाँ पर ये मिलेगी आपको, यहाँ पर कुडप्पा क्रम की चट्टानें, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला क्षेत्र, इसके अलावा एमपी का जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है और राजस्थान का पूर्वी वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपको इस प्रकार की कुडप्पा क्रम की चट्टानें मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये तो मैंने आपको मैप के थ्रू बताया। अब बात करते हैं इसके कुछ डिटेल के बारे में। तो ये चट्टानें क्या होती हैं, ये भी एक प्रकार की अवसादी चट्टानें होती हैं, ठीक है। क्यों होती हैं? क्योंकि इनका जो निर्माण है, फॉर्मेशन, वह धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं उनके अपर्दन और निक्षेपण की जो है बात यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले कौन सी बनी हमारे यहाँ पर, आर्कियन की, क्योंकि वह सबसे प्राचीनतम चट्टानें थी। उसके बाद उनका जब अपर्दन निक्षेपण हुआ तो उनसे चट्टानें कौन सी बन गई, धारवाड़ क्रम की चट्टानें बन गई। और जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का भी यहाँ पर अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो उन क्रियाओं के होने से फिर नई प्रकार की चट्टानें हमारे यहाँ पर अस्तित्व में आ गई, जिनका नाम क्या रखा गया, कुडप्पा क्रम की चट्टानें रखा गया। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि ये इसके निर्माण की क्रिया आपको समझ में आ गई और अलग अलग एरा में ये जो है घटना घटित हुई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनेक क्रियाएं हो रही हैं और होती चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो चट्टानें होती हैं, ये बलुआ पत्थर, ठीक है, जो लाल प्रकार का हम कहें कि बालू पत्थर होता है, उन बलुआ पत्थर तथा जो चूना पत्थर होते हैं, ठीक है, चूना तो आपने देखा होगा, तो जो चूना पत्थर और एस्बेस्टस जो खनिज है तथा संगमरमर, ठीक है, संगमरमर से जो ताजमहल का निर्माण हुआ है, सफेद संगमर, इस प्रकार की अनेक इमारतें भी संगमरमर से बनती हैं। तो ये जो सभी प्रकार के खनिज होते हैं, ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इन्हीं कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें होती हैं उनसे हमें मिलते हैं। तो ये सभी चट्टानों के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए इनका आर्थिक महत्व भी क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं वह विशेषकर पर्टिकुलर राजस्थान वाले जो है क्षेत्र में हमें मिलती हैं, पाई जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक खास बात यहाँ पर आती है कि देखिए जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और इनसे लगा हुआ एक स्टेट है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। ये जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर एक जिला मिलेगा जिसका नाम है कुडप्पा या कडप्पा जिला, ठीक है। तो ऐसी कडप्पा जिले में इस प्रकार के जो चट्टानें हैं यहाँ पर पाई जाने की वजह से इसी क्षेत्र के नाम पर इस चट्टानों का नामकरण भी किया गया है और इसीलिए इसे कहा जाता है कुडप्पा या कडप्पा क्रम की चट्टानें। तो आंध्र प्रदेश के जिले के नाम पर ही ये रखा गया है। यहाँ पर ये फैक्ट आपको अच्छा से याद हो जाना चाहिए और यहाँ पर ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है विंध्यन क्रम की चट्टानें। देखिए विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं मैं आपको पहले मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विंध्यन क्रम यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से। ये जो यहाँ पर आप देखेंगे तो एमपी की एक पर्वतमाला है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। तो पूरी जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसके समीप ही यहाँ पर एमपी के आसपास वाले इलाके में विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगी। विशेषकर ये जो क्षेत्र याद रखिएगा, इस क्षेत्र में हमें विंध्यन क्रम की चट्टानें मिल जाती है। अब आगे अगर हम देखें तो इसकी जो खास डिटेल्स है, जैसे कि ये चट्टानें ये भी क्या हो जाएगी, अवसादी चट्टानी हो जाएगी, क्योंकि ये भी बाद में निर्माण हो रही है इनका भी। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण कुडप्पा जो क्रम की चट्टानें इनके अवसादों के जमाव से यहाँ पर हुआ है। जब इनकी जो चट्टानें थी, इससे पूर्वी जो चट्टानें थी, ठीक है, कुडप्पा चट्टानें, उनका जब अपर्दन निक्षेपण हुआ तो यहाँ पर उनसे भी एक नई प्रकार की चट्टानें बन गई और वह कौन सी चट्टानें बनी, विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब इसकी जो एक और खासियत है कि इन चट्टानों में जीवाश्मों के हमें क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, जीवों के अवशेष। तो ये इसकी खासियत है। इसके अलावा विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं कौन कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं हमारे भारत के, तो मालवा पठार, सोन घाटी और बुंदेलखंड, इन सभी आदि प्रदेशों में। एक बार मैं चाहूंगा कि इसको आप मैप में देख लीजिए कौन कौन से क्षेत्र। ये हमारा एमपी का मैप है और यहाँ पर आप देखेंगे तो पश्चिम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मिलता है हमें मालवा का पठार। इसके अलावा जो नर्मदा और सोन घाटी है, सोन घाटी आपको विशेषकर इस वाले क्षेत्र में मिलेगा। और यहाँ पर जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है, बुंदेलखंड पठार वाला क्षेत्र, तो इस बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में यहाँ पर ये विंध्यन क्रम की चट्टानें मिल जाएगी, ठीक है। तो इन क्षेत्र में यहाँ पर ये चट्टानें पाई जाती हैं। लोकेशन आप क्लियर कर लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं इन चट्टानों के उपयोग के बारे में। आखिर विंध्यन क्रम की चट्टानें क्यों यूज की जाती है, किस प्रकार से इनका आर्थिक महत्व है। देखिए इनका जो यूज है, उपयोग, वह कहाँ किया जाता है, इमारतों के बनाने में, यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा घरों के निर्माण में भी
इसका जो है यूज किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि चट्टानों का यूज, जैसे कि आप जानते हैं कि कोटा स्टोन या फिर मार्बल, इन सभी का यूज हम चट्टानों में टाइल्स के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर बिल्डिंगों के बनाने में भी यहाँ पर यूज होता है और घरों की फर्श, इनको भी यहाँ पर बनाने में चट्टानों का यूज होता है। तो इस प्रकार की जो विंध्यन क्रम की चट्टान है उनका यहाँ पर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे इंडिया में लाल किला, ठीक है, रेड फोर्ट। इसमें भी यहाँ पर जो यहाँ पर यूज किया गया है विशेषकर जो बलुआ पत्थर है, ठीक है, रेड स्टोन, उसका यहाँ पर यूज किया गया है। तो इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो जामा मस्जिद है वे भी यहाँ पर बलुआ पत्थर की यूज करके ही इनका जो है निर्माण किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारे एमपी में जो सांची स्तूप है वो भी यहाँ पर बलुआ पत्थर का यूज करके ही यहाँ पर विशेषकर इन चट्टानों का यूज इसमें हुआ है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ गए होंगे कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें, इनसे हमें क्या मिलता है, बलुआ पत्थर मिलता है, और उसी बलुआ पत्थर का हम यूज कर लेते हैं अलग अलग ऐतिहासिक इमारतों को बनाने में, यहाँ पर यूज किया गया है। इसके अलावा आज की तारीख में भी इनका यूज होता है। अगर आगे देखते हैं तो इसके अलावा भी जैसे कि इसी चट्टानों से चूना पत्थर हमें मिलता है, डोलोमाइट जो खनिज होता है वह मिलता है। तो आदि चट्टानें भी इसी संरचना में यहाँ पर हमें मिल जाती है विंध्यन क्रम की चट्टानों में। तो आप देखेंगे कि जब इतना सब कुछ यहाँ पर हमें मिल रहा है इन चट्टानों से, तो इनका आर्थिक महत्व भी किस प्रकार से हो जाता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, इसके उदाहरण के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे एमपी के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमपी का एकमात्र क्षेत्र पन्ना, ठीक है, जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पन्ना की जो है खदानें आपको मिल जाएगी, जहां से हम कहें कि विश्व प्रसिद्ध जो है हीरे जो है हमें मिलते हैं। और एकमात्र हमारे भारत का हम कहें कि एक ही पर्टिकुलर एरिया है जहां से हमें हीरे की प्राप्त होती है। ज्यादातर जो हीरा है वह यहीं से हमारे यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर एमपी का ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको मिल जाएगा पन्ना, और यहाँ से पन्ना की जो है खदानें यहाँ से मिल जाएगी। तो ये जो विशेषकर हीरा का हम कहें कि उत्पादन किया जाता है, तो ये जो हीरा होता है यह भी हमें कहां पर मिलता है, इसी प्रकार की जो विंध्यन क्रम की चट्टानें यहां से हमें मिलता है। तो उदाहरण याद रखिएगा कि पन्ना की जो खाने हैं यहां से हमें जो विंध्यन क्रम की चट्टानें, इनसे हमें हीरा मिलता है। इसके अलावा कर्नाटक का जो गोलकुंडा क्षेत्र है, ठीक है, विशेषकर ये हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन तीनों क्षेत्रों में जो गोलकुंडा का क्षेत्र होता है, ठीक है, वहां पर जो गोलकुंडा की खदानें हैं वहां पर भी ये फेमस है, क्योंकि वहां से भी हमें इसी प्रकार से जो हीरा है वह हमें प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वह हीरे के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है, और पर्टिकुलर एमपी और कर्नाटक की जो खाने हैं इसके लिए फॉर एग्जाम्पल के लिए देखी जाती है। तो आशा करता हूं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में, इसका नाम है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। बहुत ही महत्वपूर्ण। आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि पहले आप गोंडवाना क्रम की चट्टानों का क्षेत्र मैप में देख लीजिए। यहाँ पर देख पाएंगे आप गोंडवाना क्रम की चट्टानों का क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एमपी, महाराष्ट्र और कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र भी यहाँ पर आ जाता है। तो अब इसके बारे में डिटेल्स को देख लेते हैं हम। अब इन जो चट्टानें हैं इनका निर्माण कब हुआ था, तो कार्बोनिक फेरस एक जो युग था हमारा एरा, उस समय यहाँ पर उससे लेकर जो जुरासिक काल था, ठीक है, उसके यहाँ पर इन चट्टानों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। तो जब हमारे पृथ्वी पर कार्बोनिक फेरस युग था उससे लेकर जुरासिक काल तक यहाँ पर इनका निर्माण हुआ है। इसके अलावा इसके बारे में फैक्ट है कि जो गोंडवाना है इस शब्द की उत्पत्ति किसके आधार पर हुई है, मध्य प्रदेश का जो गोंड क्षेत्र है, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि एमपी की सबसे बड़ी जो जनजाति है उसका नाम है गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति जो है, ठीक है, उसी गोंड क्षेत्र के आधार पर गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर हुई है। तो इसी के आधार पर हम इसी चट्टानों को क्या कहते हैं, गोंडवाना क्रम की। वैसे पर्टिकुलर जो क्षेत्र है यहाँ पर ये हमारे एमपी में मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। और इसके लिए यहाँ पर प्रमुख जो जानकारी है, याद रखिएगा कि भारत का जो अधिकांश कोयला है, अधिकांश कोयले का मतलब लगभग 98%, हमारे जो इंडिया में जितना भी कोयला उत्पादित किया जाता है उसका 98% कोयला जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही हमें मिलता है। तो आप सभी जानते हैं कि विशेषकर एमपी में भी यहाँ पर कोयले की बड़ी सी जो है परत, मोटी सी परत हमारे यहाँ पर पाई जाती है सिंगरौली वाले क्षेत्र में, ठीक है, इसलिए उसे हम ऊर्जा राजधानी कहते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सिंगरौली है, ठीक है, जहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में भी यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जहां पर विशेषकर इन गोंडवाना चट्टानों से हमें क्या प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोयला प्राप्त होने के पीछे क्या रीजन है, देखिए कोयले का जो निर्माण होता है वो कैसे हुआ है और इन चट्टानों में हमें क्यों मिलता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेल मिल जाएगी कि कार्बोनिक फेरस जो काल था इसके दौरान हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब पेनिनसुला, ठीक है, यानी कि दक्षिण वाला क्षेत्र,
उसमें अनेक दरारों का यहाँ पर निर्माण हुआ। क्रेक्स जो है बहुत सारी जो यहाँ पर जनित हुई थी इन इराक के समय, और इन्हीं दरारों के सहारे क्या हुआ कि भूमि जब धंस गई तो भूमि के धंसने से बेसिन नुमा एक गर्त का यहाँ पर निर्माण हुआ। बहुत सारे जो है बेसिन यहाँ पर बनना शुरू हुए इन्हीं दरारों के साथ, और इन्हीं गर्तों में क्या हो गया, तत्कालीन जो वहां पर वनस्पतियां थी, अलग अलग जो पेड़ पौधे थे, वह क्या हो गए, इन दरारों में जो है धस गए। ठीक है, और धसने के बाद जो है वहां पर क्या हुई, उन पर ताप एवं दाब की यहाँ पर क्रिया हुई, टेम्परेचर और प्रेशर की। तो इसके बाद यहाँ पर इन्हीं रासायनिक जो क्रियाएं होती है, इनके बाद क्या हो जाता है, कोयले का निर्माण हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता रखा कि कोयला किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने आपको जानकारी बता दी है कि इस पूरे समय में जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें थी, कुछ इस प्रकार की क्रिया हमारे इन एरिया में हुई है जिनसे कोयले का निर्माण जो है इन चट्टानों में हो गया था। तो इसी वजह से यहाँ पर कोयला हमें प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में जो कोयला प्रमुख जो क्षेत्र है वह कौन कौन से हैं। देखिए, भारत में जो दामोदर घाटी क्षेत्र है, दामोदर नदी का क्षेत्र, इसके अलावा सोन नदी, महानदी, गोदावरी, वर्धा आदि ये सभी जो नदियां हैं, इन घाटियों में वर्तमान में आज हमें कोयला मिलता है। जैसे कि आप इस मैप में थोड़ा सा देख पाएंगे, यहाँ पर आपको गोदावरी नदी मिल जाएगी, यहाँ से महाराष्ट्र से इस प्रकार से निकलती है। इसके अलावा दामोदर नदी आपको यहाँ पर पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में आपको मिल जाएगी, ये वाला जो है पर्टिकुलर क्षेत्र। इसके अलावा गोदावरी के बाद यहाँ पर आपको महानदी मिल जाएगी। ठीक है, ये महानदी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर वर्धा नदी आपको यहाँ पर महाराष्ट्र वाले इलाके में मिलेगी। तो ये जो सभी नदी घाटियां हैं, ठीक है, एमपी में जो सोन घाटी है, उन सभी जो है सोन घाटियों में यहाँ पर क्या मिल जाती है, गोंडवाना प्रकार की चट्टानें हमें मिलती है, जहां पर कोयला हमें उत्खनन के रूप में मिल जाता है। तो आशा करता हूं कि पूरे कोयले के बारे में या फिर इस क्रम की जो चट्टानें हैं वह आपको समझ में आ गई होगी। इनके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट टाइप था यहाँ पर दक्कन ट्रेप के बारे में। अब दक्कन ट्रेप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार पहले मैं आपको मैप में थोड़ा सा समझा देता हूँ कौन सा क्षेत्र हमारे दक्कन ट्रेप का क्षेत्र है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है दक्कन ट्रेप, और यहाँ पर अगर आप ये आड़ी लाइनें देखेंगे जितनी भी, तो ये जो पूरा क्षेत्र है, विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात का कुछ पार्ट और एमपी वाला क्षेत्र, इन्हीं क्षेत्रों में यहाँ पर दक्कन ट्रेप वाला क्षेत्र कहलाता है। अब दक्कन ट्रेप का जो निर्माण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दक्कन ट्रेप का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ, यहाँ पर आप थोड़ा सा डिटेल में समझ पाएंगे। जब हमारे पृथ्वी पर मेसोजोइक युग था, उस युग के अंतिम टाइम में क्या हुआ था, अर्थात यहां पर बात कर रहे हैं क्रिटेशियस काल की। अब क्रिटेशियस काल में प्रायद्वीपीय भारत, एक बार प्रायद्वीपीय भारत का मतलब मैं समझा देता हूं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ये जो पेनिनसुला होता है, ठीक है, जो कोई भी भाग जो तीन ओर से तो पानी से गिरा हो, एक ओर से स्थल भाग से गिरा हो, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है, जो एक पार्ट हमारे जो है जलीय भाग से घिरा हुआ है, तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भाग वाला क्षेत्र, यानी कि ये पूरा क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रायद्वीपीय भारत में क्या हुआ था, उस समय दरारी ज्वालामुखी क्रिया का जो है यहाँ पर घटना हुआ था। तो जब पुराने टाइम में यहाँ पर ऐसा माना जाता है, कुछ हमारे सामने साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि इस समय जो क्रिटेशियस काल था, उस समय यहाँ पर ज्वालामुखी की उद्भेदन की क्रिया हुई थी, यानी कि कुछ मात्रा में यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होने की क्रिया हुई थी, और उसी दौरान यहाँ पर क्या हुआ था, लावा निकला था बड़े पैमाने पर, और इसी वजह से यहाँ पर पूरा एक जो लावा निर्मित चट्टाने है, या फिर हम कहें कि लावा से पूरा क्षेत्र यहाँ पर निर्माण हो गया था, जिसे हम कहते हैं दक्कन ट्रेप। ठीक है, तो सीढ़ी नुमा जो है दक्कन ट्रेप का यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया के उद्भेदन होने की वजह से यहाँ पर इसका निर्माण हो गया था। तो ये पूरा जो लावा का मैदान आज अगर आप देखेंगे तो हमारे एमपी में जो मालवा का पठार है ना, वो भी एक तरीके से लावा निर्मित ही है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र का जो पठारी क्षेत्र और एमपी का जो पठारी क्षेत्र है, मालवा का पठार, वे सभी इसी दक्कन पठार वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, क्योंकि वे सभी ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप दक्कन वाले इसी ट्रैप में यहाँ पर निर्मित हुए थे। अब इसके बारे में क्या है कि देखिए यहाँ पर कि ये जो बेसाल्टी चट्टाने हैं ये यहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि बहुत ही कठोर होती हैं, और दीर्घकाल में इनके निक्षेपण से ये काली या रेगुर यानी कि काली मृदा का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको एरिया वाइज थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये जो पूरा क्षेत्र था दक्कन ट्रेप का, उस समय जब इस समय उद्गार हुआ था, ज्वालामुखी उद्गार होने समय लगभग 5 लाख जो वर्ग किलोमीटर वाला एरिया था, उसमें पूरा जो है लावा क्या हो गया था, फैल गया था। इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर एरिया वाइज याद रख सकते हैं कि 5 लाख जो वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र है हमारे इंडिया का, वो पूरा क्षेत्र जो है इस पर्टिकुलर दक्कन ट्रेप वाले क्षेत्र में आ जाता है। अभी वर्तमान में कुछ क्षेत्र में 600 से लेकर 1500 मीटर और कहीं कहीं जो है ये 3000 मीटर की मोटाई तक भी जो है बेसाल्टिक लावा यहाँ पर हमें मिलता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आप थोड़ा सा हम कहें कि आंकड़ों की दृष्टिकोण से याद रख सकते हैं कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर वाला एरिया दक्कन ट्रेप से यहाँ पर बना था। अब
यहाँ पर एरिया भी आप देख पाएंगे पॉलिटिकल रूप से कि यह संरचना मुख्य रूप से हमें महाराष्ट्र राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु इन क्षेत्रों में हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि दक्कन ट्रिप के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। आगे नेक्स्ट टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, टर्शरी क्रम की चट्टानों के बारे में। देखिए टर्शरी क्रम की जो चट्टानें होती हैं, इसको समझने के लिए हम इसे अलग अलग जो है एरा में या अलग अलग कालों को यहाँ पर डिस्कस करना होगा। देखिए जब हमारे अर्थ पर टर्शरी कल्प का एरा था, युग था, तो उस समय अलग अलग जो है हम कहें कि अलग अलग काल इनमें जो है घटित हुए थे। तो यहाँ पर टर्शरी कल्प जो था इसमें भी अलग अलग काल यहाँ पर हुए थे। जैसे कि इसको हमने 4 भागों में यहाँ पर कालों में बांट रखा है, इयोसिन काल, ओलिगोसिन काल, मायोसिन काल और प्लायोसिन काल। तो जो टर्शरी कल्प पूरा था इसको 4 कालों में यहाँ पर बांटा गया और इन्हीं 4 कालों में अलग अलग समय में हमारी जो है इंडिया था उस समय यहाँ पर अलग अलग चट्टानें यहाँ पर निर्मित हुई थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बताने का जो रीजन है इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर जो डिटेल है उसको यहाँ पर समझना आवश्यक हो जाता है। अब ये जो टर्शरी क्रम की चट्टानें थी, इन चट्टानों का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पर जो इयोसिन काल था इससे लेकर प्लायोसिन काल यानी कि जो पूरा टर्शरी कल्प था, इसी टर्शरी कल्प में कौन सी प्रकार की चट्टानें बनी? टर्शरी क्रम की चट्टानें। टर्शरी क्रम का चट्टान का मतलब जो तृतीयक युग था उसमें निर्मित चट्टानों से। तृतीयक युग में कौन कौन सी चट्टानें बनी थी? तो विशेषकर हमारा जो हिमालय वाला क्षेत्र है या मैदान वाला जो क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में जो चट्टानें हमें मिलती हैं आज की तारीख में, वे सभी इसी टर्शरी क्रम की चट्टानें के एग्जाम्पल्स हैं। अब अलग अलग आप देख पाएंगे कि इस कल्प के दौरान जो हिमालय था हमारा ग्रेट हिमालय, उसका निर्माण निम्नलिखित क्रम में अलग अलग तरीके से हुआ। जैसे कि जो ओलिगोसिन काल था, यहाँ पर जो सेकंड नंबर का काल था, उसके दौरान किसका निर्माण हुआ था? जो वृहत हिमालय है, आप सभी जानते हैं कि हिमालय को अलग अलग 4 पार्टों में यहाँ पर हम बांट के देखते हैं। तो जो वृहत हिमालय था उसका टॉप वाला पार्ट वह किस समय बना था? ओलिगोसिन काल के दौरान उसका निर्माण हुआ था। इसके अलावा लघु एवं मध्य हिमालय जो था इसका निर्माण मायोसिन काल में के दौरान हुआ था। और शिवालिक जो हिमालय है जो आज की तारीख में निरंतर जो है डेवलप होता जा रहा है, उसकी जो चट्टानें हैं वह भी निरंतर बन रही हैं, तो इसका निर्माण जो है कब हुआ था? प्लायोसिन काल में। तो तृतीयक जो कल्प था, युग था, उसमें ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन इन सभी तीनों कालों में यहाँ पर क्या हुआ था? हिमालय के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनका निर्माण हुआ था। तो इनकी जो चट्टानें हैं ये अलग अलग क्रम में यहाँ पर बनी थी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारा इंडिया का असम है, गुजरात है, राजस्थान, ये सभी राज्यों से मिलने वाला जो खनिज तेल है, क्रूड ऑयल, वो क्या होता है? इयोसिन और ओलिगोसिन काल, इन दोनों ही क्रम की जो चट्टानें यहाँ पर बनी थी उनसे ही हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा समझ पाएंगे कि इन चट्टानों से हमें आर्थिक रूप से किस प्रकार से बेनिफिट होता है। ठीक है, खनिज तेल हमें मिलता है तो उससे हम व्यापार कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं टर्शरी क्रम की चट्टानें। तो यहाँ पर एक बार मैप में थोड़ा सा आपको बता दूं, मैंने पॉलिटिकल रूप से तो आपको बता दिया है। तो यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र जो है ना, ये यहाँ पर आप देख पाएंगे थोड़ा सा हिमालय वाला क्षेत्र और विशेषकर मैदान वाला क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में आपको टर्शरी क्रम की चट्टानें मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप समझ पाएंगे। आगे हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट जो क्वार्टरनी क्रम था, इस प्रकार की जो चट्टानें हैं ये हमें कहाँ पर मिलती हैं? देखिए जो क्वार्टरनी क्रम की जो चट्टानें हैं ये यहाँ पर आधुनिकतम चट्टानें कही जाती हैं। विशेषकर अगर हम इसके डिटेल की बात करें तो ये जो चट्टानें हैं ये कहाँ पर मिलती हैं? गंगा एवं सिंधु के मैदान में पाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि गंगा यहाँ से निकलती है और पूरा गंगा का एक बेसिन है। इसके अलावा सिंधु भी यहाँ पर पूरे जो है इसी क्षेत्रों में, पर्टिकुलर मैदान वाले क्षेत्रों में बहती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैदानी वाले क्षेत्रों में हमें चट्टानें मिलती है वह क्या होती हैं? क्वार्टरनी क्रम की चट्टानें, यानी कि जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है और कुछ पार्ट थोड़ा सा हिमालय का, जहां पर एक मैदानी वाला क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार की चट्टानें हमें मिलती हैं जो आज की तारीख में भी निर्मित हो रही हैं। ठीक है, विशेषकर शिवालिक हिमालय वाली जो चट्टानें हैं वह इसी क्वार्टरनी क्रम की चट्टानों में यहाँ पर आती है। आगे बात करते हैं कि क्वार्टरनी जो युग था जिसमें क्वार्टरनी क्रम की चट्टानें बनी थी, तो इस क्वार्टरनी युग में भी 2 काल यहाँ पर हुए थे। ठीक है, 2 काल कौन कौन से? प्लेस्टोसिन काल घटित हुए थे और होलोसिन काल। तो क्वार्टरनी युग को हमने 2 कालों में बांटते हैं यहाँ पर, प्लेस्टोसिन काल और होलोसिन काल। तो इन दोनों ही कालों में अलग अलग क्रम की यहाँ पर चट्टानें बनी थी, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। देखिए जो ऊपरी और मध्य प्लेस्टोसिन काल था, ठीक है, प्लेस्टोसिन काल के भी अलग 2 डिवाइडेशन होते हैं, ऊपरी और मध्य। तो उन दोनों ही कालों में क्या हुआ था? पुरानी जलोढ़ मृदा यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, जलोढ़ मृदा जो नदी के द्वारा जो है मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। तो यहाँ पर जो नदी के द्वारा बनाई गई जो पुरानी प्रकार की मिट्टी थी, एक तरीके से हम कहें कि बहुत ही प्राचीन मिट्टी, उस प्रकार की जो जलोढ़ मृदा थी उसका निर्माण इन प्लेस्टोसिन काल में ही हुआ था, यानी कि क्वार्टरनी क्रम की क्वार्टरनी युग में ही हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं? बांगर
मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, जो पुरानी है। एक तरीके से आप याद रख सकते हैं कि बांगर जो मिट्टी होती है वह क्या होती है, भंगार होती है, क्योंकि वह पुरानी चीज हो गई। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं ट्रिक से। इसके बाद यहाँ पर जो प्लेस्टोसिन काल था, इसके अंतिम समय से लेकर जो होलोसिन काल का टाइम पीरियड था, उस समय जिस नवीन जलोढ़ मृदा का जो नई जो है यहाँ पर मिट्टी निर्मित हुई थी, नदियों के अपरदन की क्रिया से, निक्षेपण की क्रिया से जो जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ था, ये क्या हुआ, जारी रहा। उसे हमने कहा खादर मिट्टी का नाम दे दिया। तो यहाँ पर जो खादर मिट्टी होती है वह नवीन जलोढ़ प्रकार की मिट्टी कहलाती है, और जो पुराने प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम कहते हैं बांगर मिट्टी। तो ये अलग अलग बांगर मिट्टी का जो काल था वह अलग था, नवीन जो है जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वह अलग काल में हुआ। तो इस प्रकार से ये अलग अलग घटनाएं इसी कालक्रम की चट्टानों में यहाँ पर घटित हुए थे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल मैंने आपको दे दी। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट यहाँ पर आते हैं कि जो कश्मीर की घाटी थी, ठीक है, कश्मीर की घाटी का निर्माण भी कब हुआ था, प्लीस्टोसिन काल में ही हुआ था। अब कश्मीर की घाटी के बारे में जो तथ्य है, याद रखिएगा कि इसकी जो घाटी थी वह प्रारंभ में क्या थी, एक झील थी। पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूं। कश्मीर की जो घाटी थी वह आपको इस वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में, विशेषकर पर्टिकुलर इस वाले क्षेत्र में आपको कश्मीर की घाटी मिल जाएगी, कश्मीर वाले रीजन में। अब यहाँ पर जो ये क्या थी, ये जो घाटी थी, ये स्टार्टिंग में जब ये बन रही थी उस समय ये क्या थी, एक लेक थी, झील थी। लेकिन इसमें जो है लगातार मलबा निक्षेपण यानी कि जमा होता गया, और मलबा जब जमता गया यानी कि अवसाद का जमा होता गया, तो इससे यह क्या हो गई, ये घाटी रूप में तब्दील हो गई। जो लेक थी वह किस में बदल गई, घाटी में, यहां पर वेले में वह तब्दील हो गई, जिसका नाम क्या है, करेवा इसको कहा गया। ठीक है, तो करेवा जो है फॉर्मेशन आप यहां पर देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के इस वाले इलाके में कश्मीर घाटी मिलती है, जिसका नाम क्या है, करेवा फॉर्मेशन, या करेवा हम इसे कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से करेवा घाटी का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ए चित्र इमेज में, यहाँ पर पहले ये एक लेक के रूप में थी, झील के रूप में, यहाँ पर पानी ही पानी भरा हुआ था। अब आसपास वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या हुई, बहुत सारी जो है चट्टानों में यहाँ पर परिवर्तन हुआ, निक्षेपण हुआ, और इस प्रकार से जब यहाँ पर क्या हो गया, अवसादों का निक्षेपण इस जो है लेक में यहाँ पर जमने लग गए। तो यहाँ पर जमने की वजह से ये जो पूरा क्षेत्र है यह एक तरीके से हम कहें कि जमीन का रूप लेने लग गया। फिर पूर्ण रूप से जब यहाँ पर इसी झील में क्या हो गई, अवसादों का जमा हो गया, तो ये जो झील थी वह समाप्त हो गई और पूरी एक लैंड के रूप में तब्दील हो गई। तो यहाँ पर एक स्थल भाग बन गया, ठीक है, जो एक तरीके की घाटी है। तो जो कश्मीर घाटी है वह इसी प्रकार से निर्माण हुई है, प्लेस्टोसिन काल से लेकर अभी वर्तमान में। तो कश्मीरी घाटी का जो है नाम क्या है, याद रखिएगा, करेवा। और करेवा की एक ब्यूटीफुल इमेज आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इस प्रकार की जो है ये पूरी घाटी है कश्मीर में, और ये इस प्रकार से बनी थी क्वार्टरनी क्रम की चट्टानों के रूप में। आगे कुछ एक और डिटेल्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि प्लीस्टोसिन काल जो था, इसी में जो निक्षेपण है यहाँ पर थार डेजर्ट, हमारा जो इंडिया का प्रसिद्ध डेजर्ट है वह भी यहाँ पर पाया जाता है। तो थार डेजर्ट का जो निर्माण है उस समय भी यहाँ पर होता रहा था इस प्लीस्टोसिन काल में। इसके अलावा कच्छ का रण, ठीक है, रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात में काफी प्रमुख, फेमस है पूरे देश में। ये जो है पूर्व में क्या था, समुद्र का भाग था, हम कहें कि सागर का भाग था। लेकिन प्लीस्टोसिन व होलोसिन जो काल था, इसके दौरान जो है यह क्या हो गया, अवसादी निक्षेपों से भर गया। ठीक है, यानी कि अलग अलग जो है कालों में जो निरंतर घटनाएं हो रही थी उसकी वजह से ये क्या हो गया, समुद्र का भाग हो गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये हमारा इंडिया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है गुजरात स्टेट, और गुजरात स्टेट में भी विशेषकर ये जो उत्तरी गुजरात वाला क्षेत्र है यहाँ पर आपको मिलेगा रन ऑफ कच्छ, ठीक है, जो बिल्कुल पाकिस्तान से इसकी बाउंड्री टच करती है। और यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो गया, इसके बारे में जो फैक्ट था कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल समुद्र से भी टच करता है। तो यहाँ पर पहले ये समुद्र का ही एक पार्ट था, परंतु इसमें जब अवसाद जमा होता गया, यहाँ पर धूल के कण, बालू के कण इत्यादि मिट्टी जमा होती गई, तो यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र था यह एक तरीके से पानी का जो क्षेत्र न होकर अब बिल्कुल हम स्थल भाग को काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो रन ऑफ कच्छ है ये यहाँ पर निर्मित होता है, और इसकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये पूरा एकदम विशाल जो है सफेद चादर की भांति यहाँ पर दिखाई देता है। जब कभी आप यहाँ पर घूमने जाएंगे तो काफी अच्छा आपको सौंदर्यपूर्ण यहाँ पर नजारा आपको देखने को मिलेगा। और जब आप मॉर्निंग में इसे आप देखते हैं तो एकदम आप देखेंगे कि सूर्य की किरणें इस रन ऑफ कच्छ में यहाँ पर पूरी ही बिखेरी हुई प्रतीत होती है। तो काफी रोमांच भरा यहाँ पर नजारा रहता है। तो आशा करता हूँ कि पूरी डिटेल एकदम आपको मस्त तरीके से और ये क्लास जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आज का ये टॉपिक था, इस पर बेस्ड आप एक प्रश्न लिख लीजिएगा, इसका आंसर भारत की भूगर्भिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए 125 वर्ड लिमिट में। और
आपको ये क्लास किस प्रकार से लग रही है आप प्रतिक्रिया देना ना भूलें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीसीडा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन हमारी क्लासेस की और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको मिलती रहती है, ठीक है। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप psda.com वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको इसके लिए डेमो वीडियोज़ मिलते रहते हैं हमारे क्लासेस की, और वहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहती है। अगर आप हमारी जो है क्विज से जुड़ना चाहते हैं, जीके की क्विज से, तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वालिटी मीन्स ओनली पीसीडा, नो फॉर अदर चैनल। तो आशा करता हूं कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।